हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोग ये ईमेल पे पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि हमें कोई ऐसा मुल्क बता दें जहां पर जाने के लिए हमें कोई एम्बेसी वगैरह नहीं जाना पड़े, बल्कि हम घर बैठे वीजा हासिल कर लें। और वो कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं हो, बल्कि बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क हो, डेवलप कंट्री हो। एक और सवाल वो करते हैं कि हमें कोई ऐसा मुल्क बताएं जहां पर जाने के लिए हमें कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह की जरूरत नहीं हो, कोई इनविटेशन लेटर की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा कोई रिश्तेदार बाहर नहीं रहता, हमारा कोई दोस्त बाहर नहीं रहता। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा उसकी दो तीन बहुत बड़ी एडवांटेज हैं, बेनिफिट्स हैं। नंबर वन तो ये कि इसका वीज़ा आपने घर बैठे अप्लाई करना है और घर पे अपने ईमेल के जरिए वसूल करना है। पहला एडवांटेज तो ये। शदीद गर्मी में, शदीद मौसम में आपने कोई एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने, कोई एम्बेसी की लंबी लाइन में नहीं लगना, कोई अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाना नहीं है एम्बेसी के लिए। पहला एडवांटेज तो है। दूसरा एडवांटेज ये कि इधर जाने के लिए आपको कोई इन्विटेशन लेटर की जरूरत नहीं है, कोई आपको वहाँ से कोई स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर बंदे का कोई रिश्तेदार या जानने वाला बाहर नहीं बैठा होता कि वो उसे स्पॉन्सर करे या इन्विटेशन लेटर भेजे। तो एक और एडवांटेज है। जी दोस्तों, मैं जिस मुल्क की आज बात कर रहा हूँ उस मुल्क का नाम है हांगकांग। ये दुनिया का बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, डेवलप कंट्री है और ये एशिया में वाक़ है। दोस्तों, हांगकांग की आबादी जो है 7 मिलियन है, यानी कि 70 लाख के करीब आबादी है। इसका जो कैपिटल है उसको कहते हैं विक्टोरिया, और ये चाइना के अंडर में इस वक्त काम कर रहा है। दोस्तों, हांगकांग की जो ज़बान बोली जाती है उसमें मेन ज़बान उनकी मुकामी ज़बान के अलावा इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। और यहाँ पे जो करेंसी है उसको कहते हैं हांगकांग डॉलर, जो कि दुनिया की एक बहुत ही मजबूत करेंसी और ये यूएसए डॉलर का मुकाबला करता है। दोस्तों, हांगकांग के बारे में आपको एक दो इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ। एक तो हांगकांग इस वक्त दुनिया में फाइनेंशियल हब है। फ्रांस की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, बड़े-बड़े दुनिया में जितनी भी तिजारती एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें हांगकांग का मुकाबला कोई मुल्क नहीं कर सकता। इसकी इकनॉमी बहुत मजबूत है, माशियत बहुत मजबूत है और दुनिया की जो स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग्स हैं, दुनिया में स्काई स्क्रैपर्स कहते हैं, जो कि दुनिया की लंबी तरीन बिल्डिंग होती हैं, बुलंद-ओ-बाला बिल्डिंग होती हैं। उसमें हांगकांग पूरी दुनिया में सबसे आगे है। सबसे ज़्यादा स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग इसी मुल्क में पाई जाती हैं। उसके मुकाबले में न्यूयॉर्क भी कोई हैसियत नहीं रखता। दोस्तों, एक और चीज़ आपको बताऊँ, हांगकांग इतना ग्रीन है कि बहुत ज़्यादा ग्रीन है न्यूयॉर्क से और यूरोप के दूसरे बहुत से शहरों से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आप हांगकांग का वीज़ा कैसे घर बैठे हासिल करोगे और कैसे आपने वहाँ पे जाना है और कौन-कौन सी जॉब करनी है। पहले मैं वीज़े का प्रोसेस बता देता हूँ। इसके लिए बहुत आसान है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपको बस 5 चीज़ें होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट होना चाहिए, उसकी कॉपी आपने करानी है, हेल्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका आईडी कार्ड, आपके फ़ोटो और एक बड़े पेज पे आपने ईमेल एड्रेस लिखना है, व्हाट्सएप नंबर लिखना है। इन्हें एक एनवेलप पे रखना है और उस नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दिया हुआ है हांगकांग का, जहाँ पे आपने भेजना है एनवेलप, और अपने टीसीएस या डीएचएल के थ्रू इसको वहाँ पर भेज देना है, जो कि एड्रेस दिया हुआ है। वहाँ पर आप भेजते हैं तो अमूमन आपको 10 से 15 दिन में वहाँ से ईमेल पे जवाब आता है कि आपका वीज़ा मंजूर हुआ है, नहीं मंजूर हुआ। तो वो आपको एक और अच्छी बात ये है कि आपने कोई फीस वगैरह पहले नहीं भेजी। अगर आपका वीज़ा मंजूर होगा तो आपको फीस देनी है। वीज़ा मंजूर होता है तो फिर आपने वहाँ पे वीज़ा फीस देनी होती है, वरना वीज़ा फीस आपने नहीं देनी होती। ये एक और एडवांटेज है, वरना अक्सर मुल्कों में पहले ही वीज़ा फीस ले लेते हैं, चाहे आपका वीज़ा मंजूर हो ना मंजूर हो, तो वीज़ा फीस आपकी ज़ाया हो जाती है। वीज़ा फीस भी कम है, पाकिस्तानी रुपीज़ में 10,000 रुपए, इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4 से 5,000 रुपए वीज़ा फीस है। दोस्तों, एक और एडवांटेज ये होता है कि अगर आपको वीज़ा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिले तो आपके पासपोर्ट पे रिजेक्शन की मोहर नहीं आती, क्योंकि आप ओरिजिनल कोई चीज़ नहीं भेजते, आपने एनवेलप में सिर्फ और सिर्फ कॉपीज़ रखनी है और वो भेजनी है वहाँ पर। दोस्तों, उसके बाद आपको जब ईमेल आती है और आपका वीज़ा मंजूर हो जाता है, आप ऑनलाइन फीस जमा कराते हैं और उसके बाद आप वहाँ पर जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हांगकांग में कौन-कौन सी जॉब्स हैं, आपको कैसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हांगकांग में जो जॉब्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो हैं बैंकिंग सेक्टर में। जैसे कि हम बताया फाइनेंस का हब है, तो बैंकिंग सेक्टर में बहुत जॉब है। अगर आपने कोई कॉमर्स की तालीम ली हुई है, बीकॉम करा हुआ है, एमकॉम करा हुआ है या कोई भी फाइनेंस के हवाले से आपकी तालीम है, बैंकिंग के हवाले से, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब है। इस पे यहाँ पे इकोनॉमी डिपेंड करती है, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो साल भर होटल और रेस्टोरेंट इनके बहुत ज़्यादा यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होती हैं। होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है। अगर आप एजुकेटेड होते हैं उस हिसाब से आपको जॉब मिल जाती है, एजुकेटेड नहीं है तो उस हिसाब से आपको जॉब मिल जाती है। यहाँ पे मुख्तलिफ काम होते हैं। यहाँ पे वेटर का काम होता है, रूम सर्विस का, हाउसकीपिंग का, लॉन्ड्री का, किचन हेल्पर का, शेफ का, डाइनिंग एरिया का, रिसेप्शन का, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग्स का शहर कहलाता है, बुलंद-ओ-बाला बिल्डिंग्स है, मैंने आपको बताया। स्काई स्क्रैपर्स यानी दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग इसी शहर में वाक़ है, हांगकांग में। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत जॉब है। अगर आपकी कोई भी तामीरात के हवाले से आपकी एजुकेशन है या फिर आपकी कोई स्किल है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। आपने चाहे सिविल इंजीनियरिंग करी हो, आर्किटेक्चर किया हो, डिप्लोमा करा हो, शॉर्ट कोर्स करा हो या आपको हुनर आता हो, आपको कोई वेल्डिंग का, आपको ग्रिल बनाने का, कारपेंटर का, शटरिंग
का, किचन रेनोवेशन का, होम रेनोवेशन का, मार्बल टाइल लगाने का, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे डॉक्टर्स के लिए जॉब है। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में आपको डॉक्टर हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, या फिर आप नर्स हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। कंप्यूटर और आईटी के मैदान में बहुत जॉब है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ डिजिटाइज्ड है, हर चीज़ डिजिटल है। तो यहाँ पे हर चीज़ का काम जो होता है कंप्यूटर आईटी से मुंसलिक है। तो कंप्यूटर आईटी के हवाले से आपकी अगर कोई भी तालीम है, एजुकेशन है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। तो ये तमाम जॉब्स हैं, ये जहाँ पे आप जाते हैं तो आपको जॉब मिल जाती है। दोस्तों ये तमाम वहाँ पे जॉब्स हैं जो कि आपको वहाँ मिल जाती है। सैलरी जो मिलती है पाकिस्तानी रुपीस में 10 लाख रुपए माहाना, और इंडियन रुपीस में तकरीबन यहाँ पे 4 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। हांगकांग बहुत ही ज़बरदस्त शहर है। दुनिया के जो क्लीन सिटीज़ आते हैं उनमें शुमार करते हैं। दुनिया में जो क्राइम वगैरह के रेट बिल्कुल लो हैं उसमें ये मुल्क आता है। वगैरह ना होने के बराबर है। साफ-सुथरा है, इधर की एटमॉस्फेयर आबो-हवा बहुत ज़बरदस्त है, हेल्दी है, और यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं। और एक और अच्छी बात ये है कि यहाँ की ऑफ़िशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। इंग्लिश ज़बान बोलने का फ़ायदा ये होता है, पाकिस्तान और इंडिया के लोग बचपन से कॉलेज में, स्कूल में इंग्लिश ज़बान बोलते और पढ़ते हैं, तो उन्हें इंग्लिश ज़बान बोलने में और पढ़ने में आसानी होती है बनिस्बत अगर फ्रेंच लैंग्वेज हो, जर्मन हो, रशियन हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों हांगकांग के लिए ट्राई करें, घर बैठे अप्लाई करना है, कोई ओरिजिनल चीज़ नहीं भेजनी है आपने, और ना वीज़ा फ़ीस भेजनी है। अगर आपका वीज़ा मंज़ूर हो जाए, फिर आपने वीज़ा फ़ीस ऑनलाइन देनी है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इम्पोर्टेंट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और अगली वीडियो का इंतज़ार करें जिसमें हम एक नए मुल्क के बारे में मालूमात लेंगे। थैंक यू।